ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, चैत्र नवरात्र के बहुत ही प्यारे और विशेष और अद्भुत दिन चल रहे हैं। कहा ऐसा जाता है कि इन चैत्र नवरात्रों में किया गया दान पुण्य सत्कर्म का फल महाराज कभी खाली नहीं जाता। जिस कामना को बोल करके आप माता रानी के सम्मुख में जाते हैं, वो समस्त मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरा करती हैं। और इन्हीं चैत्र नवरात्रे खत्म होने से पहले पहले पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है, कोई विशेष कार्य है जो रुके हुए हैं, कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये 31 लौंग की माला का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपके हृदय में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? गुरुदेव ने कहा था कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, है ना, किसी विशेष मनोकामना को लेकर के या विशेष कार्य सिद्धि को लेकर के, कि आपका ये कार्य बन जाए, नौकरी का, पदोन्नति का, किसी भी तरीके की आपकी कोई कार्य सिद्धि हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, या फिर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपकी बस ये कामना पूरी हो जाए महादेव, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी एक रात्रि को ये उपाय आपको अपने ही घर पर करना होगा। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगी लौंग। कौन सी वाली लौंग? जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ये वाला जो यहां पर होता है ना, काफी सारों का बाहर निकल जाता है, वो मत लेना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ऐसी आपको लौंग लेनी है और इसी लौंग की आपको माला बनानी है। कैसे करके माला बनानी है? ध्यान रखना कि ये जो माला बनाओगे ना, इसके लिए आपको धागा चाहिए होगा। अब धागा काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले बहुत गलत बता रहे हैं। माता रानी के नाम से जब भी आप इस तरीके से धागा लगाते हो ना, तो लाल रंग का धागा लगता है। वो बता रहे हैं काले रंग का धागा ले लेना, पीले रंग का धागा ले लेना। बहुत गलत है वो, इस तरीके से मत कीजिएगा। अब बात आती है कि आपको यहां पर लौंग लेनी कितनी है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पर पूज्य गुरुजी ने कहा कि 31 लौंग नहीं लेनी है। यहां पर जो लौंग लेनी है वो लेनी है उम्र के बराबर। आपकी जितनी भी उम्र है, जो भी कामना मांग रहे हो ना, उसकी उम्र। जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र है 25 साल, तो आपको कितनी लौंग लेनी है? 25 लौंग लेनी है। अगर आपकी उम्र है 30 साल, तो आपको लौंग लेनी है 30, है ना। अब 30 साल जैसे कैसे, मान लो अगर आपकी उम्र है 30 साल और 7 महीने, ठीक है, तब आपको कितनी लौंग लेनी है? तब आपको 30 लेनी है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि आप जितने साल अपनी उम्र के कंप्लीट कर चुके हो, उतनी ही लौंग आपको लेनी है, ठीक है। और उन्हीं लौंगों की आपको बनानी होगी माला। कौन से धागे में? लाल धागे में। बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैं चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र के नवरात्रे, मैं हमेशा करता हूं। कैसे? जैसे कि ये लाल धागा है, आपको एक लौंग लेनी है, यहां पर आपको रखनी है और यहीं का यहीं पर आपको क्या कर देना है, इसी में गांठ लगा देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर अगली लौंग लेनी है, इस तरीके से रख देनी है और यहीं पर फिर से वापस गांठ लगानी है, ऐसे करके, और वापस से आगे बढ़ जाना है। फिर से वापस एक लौंग लेनी है, इस तरीके से रखाना और फिर से वापस गांठ लगा देना। इस तरीके से करते करते आपको पूरी लौंग की माला बना लेनी है। अब ध्यान रखना, लौंग की माला बनाने के पश्चात आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। माता रानी को जो भी दीपक लगता है वो लंबी बाती का लगता है। इसके अंदर या तो आप घी भर लो या फिर तिल का तेल। ध्यान रखना, सरसों का तेल नहीं, तिल का तेल आपको काम में लेना है, या फिर आप घी का लगा लीजिए, ठीक है। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप चाहे तो मंदिर जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अच्छा होगा कि आप अपने घर के मंदिर में ही करें। आपके घर के मंदिर में जो भी माता रानी की तस्वीर हो,
जरूरी नहीं है दुर्गा माता की हो, काली माता की हो, जो भी माता रानी की तस्वीर हो, माता रानी की तस्वीर के सम्मुख में सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी के तरफ में रखना है। और जो आपने लौंग की माला ली है, उसी लौंग की माला को माता रानी की तस्वीर पर माता रानी के गले में कुछ इस तरीके से अपनी कामना कह करके पहना देना है। ये चीज का ध्यान रखना, अपनी कामना कहते हुए आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, कि गुप्त नवरात्रे या फिर चैत्र नवरात्रे या शारदीय नवरात्रों की इस तिथि को आप कर रहे हो, अपनी कामना कह करके पहना दीजिएगा। पहना देने के पश्चात अब ये कितने दिन तक रहेगी वो चीज विशेष है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको ये उतारना नहीं है। और जब आप नवरात्रों में करते हो ना इस वाले उपाय को, तो आपको नवरात्रे के 9 दिन आपको रखना होता है। अब काफी बार क्या होता है कि अगर आप पहले दिन नहीं करते हो, दूसरे दिन करते हो, तो भी क्या अगले 9 दिन रखना है? नहीं, नवरात्रे का जो अंतिम दिन होता है, उस अंतिम दिन के बाद आपको इस माला को उतार लेना है। और उतार लेने के पश्चात आपके आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, उस सरोवर में अपनी कामना कह करके इसे डाल करके आ जाना है। नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप रख करके चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये खास करके उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई ना कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी उनके लगा हुआ रहता है। काफी बार ऐसी समस्या जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ में होती है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, तब गुरुदेव ने इस विशेष उपाय के बारे में कहा था जो कि इन नवरात्रों में ही किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी सफेद फूल मिले, वो एक सफेद फूल आपको लेना है, केवल एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, है ना, ये केतकी का फूल नहीं लेना है। बाकी इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, क्योंकि केतकी का भी सफेद ही होता है ना, तो आपको क्या करना है, जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल एक ले लेना है। उस एक सफेद फूल को उस बीमार व्यक्ति के सिर से, यहां से मस्तक से स्पर्श करा करके इस फूल को 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार आपको सिर से लेकर पैर तक घुमा लेना है। घुमा लोगे, घुमाने के पश्चात इस फूल को लेना और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है ना, इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन, किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। मंदिर में शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक सफेद फूल लेना है। वो सफेद फूल जो आप 21 बार उतार करके आए हो, जलाधारी पर, जहां से जल नीचे गिरता है, इस जलाधारी पर आपको यहां पे रख देना है। रख देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के जो बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, ध्यान रखना फूल नहीं लेना है, केवल आपको यहां पर जल रोकना है। जितना भी जल आप रोक सके उतना जल आप रोक लेना। बाबा को ढोक देकर, विनती करके, कामना करके घर पर जाना। और घर पर जाने के पश्चात जो बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के 3 स्थानों पर इस जल का आपको क्या कर देना है, केवल लेपन कर देना है। सबसे पहले उसके मस्तक पर, फिर उसकी आंखों पर और फिर उसके कंठ पर। 3 जगह पर उस व्यक्ति के इस वाले जल से केवल मालिश कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है, हल्का हल्का सा। उस व्यक्ति की तबीयत में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय होता है ना, ये सबसे खास और विशेष उपाय, जिसे आपको शाम की आरती के बाद अपने घर पर करना है। शाम की जब आपके घर में आरती हो जाती है, ठाकुर जी की आरती, उसके बाद में देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा कहने का मतलब है कि आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लग जाता है, कभी भी धन की हानि आपके घर में होने लगती है, लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं है, बहुत ज्यादा समस्याओं पे समस्याएं आपके परिवार में आती चली जा रही है, तब आपको एक काम जरूर करना है। 2 से 3 टुकड़े कपूर के, किसके? 2 से 3 टुकड़े आपको लेने हैं कपूर के, और 1 लेना है लौंग का जोड़ा। जब भी मैं जोड़ा बोलूं तो समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए।
ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको एक छोटी सी कोई सी भी प्लेट वगैरह कुछ भी लेना, उसके अंदर ये जो 2-3 टुकड़े आपने कपूर के लिए हैं उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेना, जला लेना। जलाने के पश्चात जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है ना, इस लौंग के जोड़े को या तो सरसों के तेल में या घी में आपको क्या करना है, इसे डुबो लेना है अच्छे से, यानी कि उसके अंदर भिगो करके इस लौंग के जोड़े को भी आपको जलते हुए कपूर के अंदर ही 9 माताओं का स्मरण करके आपको इसके अंदर ही डाल देना है, इन लौंग के जोड़े को भी। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। उसी धुएं को आपको अपने घर में लगाना है। कैसे? अंदर से लगाते हुए आपको बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ में आना है, और जब आप इस पूरे धुएं को लगा दोगे घर के बाहर ही इस प्लेट को रख देना। अगर कपूर जल रहा है तो वापस अंदर लेकर के मत जाना। ये जितनी बार कर सको उतनी बार करना, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।